भारतीय किसान यूनियन अवध अराजनीतिक राजू गुप्ता संगठन लखनऊ उत्तर प्रदेश के द्वारा बिजली व्यवस्था में अनियमितताओं को लेकर धरना। पूरा मामला ये है कि स्कूलों के सामने अंडरग्राउंड केबल डालकर विद्युत की व्यवस्था की गई है और जिन्होंने पैसे नहीं दिए उनके पेट्रोल पंप, प्रतिष्ठानों व स्कूल के सामने खंभों पर नियम विरुद्ध लाइन बिछाई जा रही है। निंदूरा से उमरा तक कई जगह कुर्सी, टिकैतगंज, निंदूरा, अमरसंडा, अगासड़ आदि कई गांव व कस्बा को उक्त लाइन बन जाने से भविष्य में बड़े नुकसान व जनहानि होगी। भविष्य को देखते हुए यदि 33,000 के VA की लाइन निकालना बहुत आवश्यक हो तो अंडरग्राउंड केबल डालकर लाइन बनाने से किसी का नुकसान नहीं होगा और न ही किसी को कोई आपत्ति होगी। इसी प्रकार ग्रामीणों की कुर्सी, पावर हाउस से संबंधित समस्याएं व अन्य मांगों के बिंदु निम्नलिखित हैं। 1. यह है कि निंदूरा से उमरा UPSIDC तक 33,000 KVA की खींची जाने वाली लाइन को भूमि के अंदर अंडरग्राउंड केबल डालकर खींची जाए जिससे किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। 2. यह है कि बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा नियम विरुद्ध 33,000 के VA की विद्युत लाइन को बनाने में नियमों को ताक पर रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें प्रभावशाली लोगों के मकान, खेत, स्कूल, पेट्रोल पंपों व आवासीय परिसर के पास से अंडरग्राउंड केबल डालकर बना रहे हैं, जबकि गरीब किसान व साधारण दुकानदार व साधारण आवासीय परिसर के लोगों के घर के सामने से कुर्सी रोड के किनारे किनारे पक्षपात करते हुए कई जगह खंभों पर लाइन बनाई गई है। 3. यह है कि निंदूरा से लेकर उमरा UPSIDC तक कई जगह हाईवे रोड को अंडरग्राउंड केबल न डालकर खंभे के द्वारा लाइन को क्रॉस किया गया है, जिससे ऊंचाई तक सामान लेकर चलने वाले वाहन से तार टूट सकते हैं, जिससे बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पूर्व में कहीं कहीं ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 4. ये है कि निंदूरा से लाहौरी जीरा कंपनी तक उक्त विद्युत लाइन बनाने में विद्युत लाइन बनवाई का क्या खर्च आ रहा है, जानकारी दी जाए। किसान भाइयों और बहनों, आज आप श्री राजू गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बुलावे पे आए। आप लोग का बिजली विभाग से ये इशू है, ये जो मुझे भी 3-4 दिन से अवगत हो रहा था मैं, और लगातार क्षेत्र के प्रशासन और बिजली विभाग द्वारा मुझे बताया जा रहा था कि ऐसा ऐसा इशू है। तो राजू भाई से काफी दिनों बाद इनको मैं देख रहा हूँ, तो ये खुशी हुई देख के कि सेहत अभी भी इनने मेंटेन कर रखी है। आवास विकास से मैं इनको पहचानता हूँ, बताऊंगा बाद में उनको कैसे पहचानता हूँ, लेकिन अच्छा लगा कि वो जज्बा जोश उनमें अभी भी कायम है। तो किसी कारण से आए होंगे यहाँ पे आपके लिए, वो कारण हमने समझा है। विभागीय अधिकारी भी आए हैं, इनको भी समझ में आया है, मेरी भी वार्ता हुई है। विभागीय अधिकारी के जवाब से मैं तो संतुष्ट हूं और आप लोग संतुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया है कि पहले ये बता दें और फिर उसके बाद ही मैं बताऊं कि इनके द्वारा क्या बताया गया है। तो एक्सीएम आए हुए हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रैंक के अफसर हैं, तो SDM साहब, CEO साहब और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी किसान यूनियन के गुप्ता साहब, ये आपकी जो समस्या है इसको हमने गंभीरतापूर्वक सुना, आपने जो हमें कहा, और हम पूरा विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपकी सारी समस्याओं का हम समयबद्ध तरीके से निस्तारण करेंगे और 15 तारीख तक इसमें जरूर कोई न कोई आपको सूचना देंगे और आपके हितों को ध्यान में रखते हुए ही हम कोई आगे की कोई कार्रवाई करेंगे। अगर हमें कोई समस्या होगी तो हम आपसे सलाह मशवरा भी करेंगे, उसके बाद ही कोई काम करेंगे। तो ये काम आज तत्काल रूप से बंद रहेगा, कोई काम इसमें नहीं होगा। जब भी कोई बात होगा हम पहले आपको बताएंगे, उसके बाद कोई भी काम करेंगे। ओपन लाइन वाला अंडरग्राउंड का मामला, हाँ, वो सब चीजें कराएंगे और उच्च अधिकारियों को कार्य संज्ञान में लेते हुए जो उचित निर्णय होगा वो सब आपको अवगत कराया जाएगा। और आपसे अनुरोध है कि तब तक आप ये धरना समाप्त करने को चाबी ताला दे दिया। जैसा कि एक्सीएम साहब ने बोला और हमारे बड़े भाई CEO साहब हमारे साथ, तो कई हम लोग 7 महीने से लगातार साथ में काम कर रहे हैं और ये तो यहाँ फतेहपुर तहसील में पिछले 1.5 साल से, तो इनसे भी काफी चीजें मुझे सीखने को मिलती हैं और आपके किसान भाइयों से भी सीखने को मिलती है। तो जिस तरह से एक्सीएम साहब ने अपना काम नहीं होगा, इनकी पहले जांच करा ली जाएगी। मुझे लगता है कि आप भाइयों की निगरानी आपके घरों में, आपकी
बहन, आपकी बीवियों, आपकी माँओं को ज्यादा जरूरत है इस समय। और आपकी जितनी बहनें आई हैं उनकी आपके घरों में, आपके खेतों में ज्यादा जरूरत है। कि किस तरह से आप लोग अपना घर चलाते हैं वो सबको पता है। किसान की समस्याएं हम सबको पता रहती है। रोज हमसे किसान मिलने आते हैं, 20 किसान 25 किसान रोज घंटे भर में आते हैं हमारे पास, सारी समस्याएं पता है। तो मेरा यही अनुरोध है आप लोग से कि जब ये बात हो चुकी है कि तत्काल रूप से ये काम बंद करा दिया गया है, तो इसमें आप लोगों को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए काम में। और यही चाहूंगा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हो, आप लोगों को इन सब चीजों की चिंता नहीं रहती, लेकिन कभी कभी मुझे चिंता रहती है कि आजकल थोड़ा मौसम सीजन चेंज का जमाना है, संक्रमण रोग भी है, मच्छर भी थोड़े ज्यादा रहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि कोई भी इतना बड़ा गुट बना के ना बैठा जाए कि जहां साथ ही साथ लोग बीमार पड़े। अभी अध्यक्ष जी, इससे पहले भी हमारे यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ था, उसको लेकर के रेस नदी को, उसमें काफी 72 दिन तक धरना चला और हमारे तरफ तो पूरा सहयोग, कोई दिक्कत नहीं। तो नहीं, मैं चाहे कोई भी यूनियन हो, पुलिस तो हमेशा रहती है साथ में। और देखिए अध्यक्ष जी, जो भाई साहब कह रहे थे, पुलिस तो इस समय हर मर्ज की दवा हो गई, हर मर्ज की दवा पुलिस है। तो ऐसा नहीं है, देखिए जब हाथ में 5 उंगलियां बराबर नहीं है तो पुलिस में भी हर घर के लोग हैं। इसके ऊपर